नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। हिंदू धर्म में गणपति बप्पा को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। हर कार्य की शुरुआत उनके नाम और आशीर्वाद से होती है। श्री गणेश को बुद्धि, विवेक और चतुराई का देवता कहा जाता है। किंतु हमारी पुराण कथाओं और लोक कथाओं में कई बार ऐसी रोचक घटनाएं मिलती हैं जहां स्वयं गणेश जी भी अपने भक्तों की भक्ति, उनकी सरलता या चालाकी में फंस जाते हैं। ऐसे ही एक कथा गणेश जी और चालाक बुढ़िया की है, जिसमें एक वृद्धा की बुद्धि और हठ के सामने गणपति बप्पा को भी अपने वचन निभाने पड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका कोई संतान भी नहीं था। वह अकेली टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। गुजारा करने के लिए वह कभी दूसरों के घरों में काम कर लेती तो कभी जंगल से लकड़ी लाकर बेच देती। गरीब होने पर भी वह बड़ी धार्मिक प्रकृति की थी। रोज़ सुबह शाम दीप जलाकर भगवान गणेश की पूजा करती और भक्ति में लीन होकर उनके भजन गाती। उसका विश्वास था कि एक दिन गणपति बप्पा अवश्य उसकी सुनेंगे और उसका जीवन सुखमय बना देंगे। एक दिन गणेश जी ने सोचा, यह वृद्धा बड़ी निष्ठा से मेरी पूजा करती है, क्यों ना मैं इसकी भक्ति की परीक्षा लूं और उसे आशीर्वाद दूं। रात का समय था। वृद्धा अपनी झोपड़ी में बैठी बासी रोटी और नमक खा रही थी। उसी समय दरवाजे पर कोई आया। उसने देखा कि एक सुंदर मोटा ताज़ा ब्राह्मण बालक खड़ा है। बालक बोला, अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वृद्धा बोली, बेटा, मेरे पास तो कुछ विशेष नहीं है, बस यह सूखी रोटी और थोड़ा नमक है, अगर तू चाहे तो खा ले। बालक मुस्कुराया और बोला, यही दो, मेरे लिए यही अमृत के समान है। वृद्धा ने रोटी दी। बालक ने बड़े प्रेम से खाई और संतुष्ट होकर बोला, अम्मा, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, मैं स्वयं गणेश हूँ। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। मांग क्या चाहती है? बुढ़िया चतुर थी। उसने सोचा कि सामान्य चीज़ मांगने का कोई अर्थ नहीं। भगवान खुद दरवाजे पर आए हैं तो क्यों ना बड़ी बात मांगी जाए। वह बोली, गणेश जी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर रोज़ एक घड़ा दूध अपने आप आ जाया करे और घड़े का दूध कभी ख़त्म ना हो। गणेश जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगली सुबह वृद्धा ने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखा है, उसमें दूध भरा हुआ है। उसने सोचा, यह सपना तो नहीं, पर सचमुच दूध था और जितना चाहे निकालो, दूध कभी घटता ही नहीं। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि बुढ़िया के घर जादुई दूध का घड़ा है। पड़ोसी आए और बुढ़िया से दूध मांगने लगे। वृद्धा बड़े गर्व से सबको दूध देती। वह सोचती, अब मेरे दिन फिर गए हैं, ना पैसा खर्च करना है, ना गाय पालनी है। पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि में लोभ और अभिमान आने लगा। अब वह दूध मुफ्त में ना देकर पैसे लेने लगी। लोग मजबूरी में पैसे देकर दूध ले जाते, क्योंकि उसका दूध शुद्ध और भरपूर होता। गणेश जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, भक्ति से दिया गया आशीर्वाद लोभ में बदल गया है। देखना होगा कि यह वृद्धा कहाँ तक जाती है। एक दिन गणेश जी फिर से उसी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर उसके घर पहुँचे
और बोले, अम्मा मैं भूखा हूँ, थोड़ा दूध पिला दो। वृद्धा ने कहा, सुनो बच्चा, दूध तो मिलेगा पर पैसे देने होंगे, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बालक ने आश्चर्य से पूछा, अरे अम्मा, जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो तुमने सूखी रोटी मुफ्त में दी थी, अब दूध के लिए पैसे क्यों मांग रही हो? वृद्धा बोली, वह समय और था, अब मेरे पास मूल्यवान वस्तु है, इसका दाम चुकाना पड़ेगा। गणेश जी मुस्कुराए पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पैसे दिए, दूध पिया और फिर से अदृश्य हो गए। समय बीतता गया। बुढ़िया ने दूध बेचकर बहुत धन इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी झोपड़ी की जगह बड़ा मकान बना लिया, पर उसके भीतर का लालच और भी बढ़ गया। अब उसने सोचा, अगर रोज का दूध मेरे पास है तो क्यों ना मैं इससे मिठाई बनाकर बेचूं, इससे तो और अधिक धन आएगा। उसने मिठाई बनानी शुरू कर दी। मिठाई इतनी स्वादिष्ट और शुद्ध थी कि पूरे गांव और आसपास के कस्बों से लोग खरीदने आने लगे। धीरे धीरे वह बुढ़िया गांव की सबसे अमीर और चालाक औरत बन गई। गणेश जी को यह सब अच्छा नहीं लगा। वे चाहते थे कि वृद्धा दूध का दान करके पुण्य कमाए, लेकिन वह लोभ में डूब चुकी थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा, अब इसे सबक सिखाना होगा। अगली सुबह वृद्धा ने देखा कि घड़े में दूध की जगह गाढ़ा लाल रंग का द्रव्य भरा हुआ है। उसने घबराकर चखा तो वह खून था। वह चिल्लाई, हाय राम, यह क्या हो गया? गांव वाले दौड़े और घड़ा देखा। सब भयभीत हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह किसी पाप का फल है, भगवान नाराज हो गए हैं। डरी हुई वृद्धा रोने लगी और बोली, हे गणेश जी, मैंने लालच में आकर भूल की, मुझे क्षमा कर दे, मैं अब लोभ नहीं करूँगी। गणेश जी फिर प्रकट हुए और बोले, अम्मा, तुझे दूध का घड़ा इसलिए दिया था कि तू भूखों को भोजन दे, गरीबों की मदद कर, लेकिन तूने उस वरदान को धन कमाने का साधन बना लिया। वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो, अब मैं केवल सेवा करूंगी, कृपा करके दूध का घड़ा वापस कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, वचन का बंधन है, इसलिए घड़ा तुझे मिलेगा, परंतु याद रख, यदि तूने फिर चालाकी या लोभ दिखाया तो यह घड़ा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वृद्धा ने कसम खाई और फिर से दूध का घड़ा पाकर गरीबों की सेवा करने लगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। ईश्वर का दिया वरदान केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग करना चाहिए। लोभ और लालच की सेवा भक्ति अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। भगवान भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं और अंत में सच्चाई और सेवा ही टिकती है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जहाँ भी यह कथा सुनाई जाती है, वहाँ लोगों में दान और सेवा की भावना जागृत होती है। गांव-गांव की बुजुर्ग महिलाएं यह कहानी बच्चों को सुनाती थीं ताकि वे जान सकें, चालाकी से पाया गया धन कभी सुख नहीं देता। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, परंतु वे कभी-कभी भक्तों को उनके ही कर्मों का दर्पण दिखाने आते हैं। यही कारण है कि इस कहानी को गणेश जी और चालाक बुढ़िया की कथा कहा जाता है। ओम गणपते नमः। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री गणेश लिखें और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।